दुलाल चंद गोस्वामी नहीं, मैं मोहम्मद दुलाल हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो उस समय तो हम लोग गर्व थे कि चलो मेरा कटिहार में प्रधानमंत्री जी आया, उसको मैं दिल से स्वागत किए थे। या ना बने, लेकिन बिहार में मजदूर बनाने का फैक्ट्री बिहार बन चुका है अभी। और जो सीमांचल का जो इलाका है कटिहार, लेकिन उनका पक्का फैन यहाँ पे है जो कि मोदी एक बार बिहारी को प्रधानमंत्री का दावेदार में देखिए, जात पात का नाम पे वोट मत कीजिए। एक बिहारी उपस्थित है कटिहार में, और कटिहार में क्या माहौल है 2024 के आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, इसको लेके क्या माहौल है, किसकी सरकार चाह रहे हैं, हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे हम बात करेंगे कि आखिर किसको चाह रहे हैं, कौन अब इस बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं। सलमान हमको वोट ले देते हैं, लेकिन उनका पक्का फैन यहाँ पे है जो कि मोदी जी को चाह रहे हैं। पसंद यही रोड बनाया इधर, रोड बनाया, उससे पहले रोड नहीं था। नहीं, लेकिन ये जो ड्राइवर का जो काम किया है, ये जो फैसला लिया है, इसमें बहुत नुकसान आएगा पब्लिक को, यही है। ड्राइवर वाला कानून आपको पसंद नहीं आ रहा? नहीं तो मोदी जी पसंद है। हाँ, चलिए, इधर और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, इस बार जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? जी, प्रधानमंत्री जो भी हो महागठबंधन से होना चाहिए। गठबंधन, इंडिया गठबंधन। जी, इंडिया गठबंधन से होना चाहिए। और मेरा फेवरेट तो है कि हम एक बिहारी हो, कटिहार का आना थे कि जब हमारा एक जो इतिहास को हम पढ़े हैं कि जितने बार भारत का इतिहास में देखा जाए तो 100 में से 90% प्रधानमंत्री अगर कोई बना है तो या तो कांग्रेस और या तो गुजराती। तो गुजराती का मतलब अमित शाह हो, अटल बिहारी जी हो, और भी जो भी हो। तो मेरे दिल से तमन्ना है कि इंडिया लैंड से गठबंधन से प्रधानमंत्री हो, और एक शिक्षित प्रधानमंत्री हो जो कि हमारा भारत देश का अभी जो जीडीपी से लेकर हर चीज़ से, एकता से लेकर भाईचारे से लेकर जो इतना गिरा हुआ है, उस चीज़ को अगर देश से अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो मेरे नज़र से बिहारी होने के नाते नीतीश कुमार जी होना चाहिए, क्योंकि अच्छा प्रधानमंत्री का वो हम उसको मेरे तरफ से मानते हैं। मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल कैसा लगा? जी, मोदी साहब बहुत बड़ा फैन था। 5 साल मैंने इस हमारे ITI कॉलेज, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में फील्ड में आए थे, तो उसके इतना हम शरीर में झंडा लगाए थे कि चलो मेरा कटिहार में प्रधानमंत्री जी आया, उसको मैं दिल से स्वागत किए थे। तो मैं उसके 5 साल तक फैन था। इस आने वाला 10 साल में मोदी जी के कोई भी कानून ठीक नहीं लगता है। एक से बढ़कर कानून लाता है, कभी रोड जाम तो कभी वो जाम, तो कभी एक महंगाई का कानून, कभी बिल पास, क्या क्या NRC जो भी लाता है, इस 5 साल खाली कानून लाने में वो व्यस्त लगा दिया। अभी देखिए हाल फिलहाल में जो ट्रक ड्राइवर का बेचारा लोग रात भर बीवी बाल बच्चा छोड़ कर गाड़ी चलाता है, और उस बेचारा को लोग कानून पास कर दिया कि 7 लाख रुपए लगेंगे, 10 साल जेल खटेंगे। हम लोग ट्रक का मजदूर है, हम ट्रक में कमाते खाते हैं, और 3 दिन से हम लोग बैठे हैं। अगर मोदी जी इस तरह से कानून लाएंगे तो हम लोग और कितना दिन बैठ के खाएंगे। ट्रक में आप काम कर रहे थे, 3 दिन से आप मान के चलिए काम नहीं मिल रहा। तो हम चाहते हैं कि इस बार सरकार को बदले जाए। मोदी का फैन थे, एक बार वोट दिए थे और इस बार भी देते, लेकिन उसका कार्यकाल इस बार बहुत खराब जा रहा है। देश का स्थिति बहुत खराब है, महंगाई है, कारू तेल कहा था, डीजल कहा था, चारों तरफ से इसके लिए महंगाई है। आपने एक बात बोला कि जब कटिहार आए थे मोदी जी तो उनका झंडा जो है हम पूरे शरीर में लगाए थे, सही बात? जी, सही बोल रहे। पहला 5 साल में लगाए थे, उसको मैं वोट भी दिए थे, लेकिन इस बार देने का इरादा नहीं है। और सबसे अनुरोध भी करता हूँ बिहारी होने के नाते कि मेरे बिहारी भाई भी उसको 39 सीट बिहार से भी दिए थे। लेकिन एक बात बोलता हूँ, जो अगर बिहारी भाई है अपने एक बार बिहारी को प्रधानमंत्री का दावेदार में देखिए, जात पात का नाम पे वोट मत कीजिए, एक बिहारी के नाम पे वोट कीजिए। की बार किसकी सरकार? देखिए, सरकार किसी की भी हो, मैं तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो सांसद महोदय हैं दुलाल चंद गोस्वामी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा कि उन्होंने जो चुनावी समय में जितने वादे, जितने चुनावी बयान दिए थे, उनमें से वो कुछ भी पूरा नहीं कर पाए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हाजीपुर में एक रोड है, इधर से रोड गुजरता है। जब ROB का उद्घाटन कर रहे थे तब उनका मीडिया में भी ये भाषण होगा कि यहाँ पे हाजीपुर में इतना बड़ा बड़ा गिट्टी मिलता है रोड में, तो वो हाजीपुर का रोड को अगर बना देते तो उनसे ये तो कम से कम हम लोग आशा कर ही सकते हैं कि कम से कम सड़क, रोड, शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य। दुलाल चंद्र गोस्वामी से आप ये कर? जी, दुलाल चंद गोस्वामी जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि उनका 5 साल का कार्यकाल ऑलमोस्ट खत्म होने को ही आया। अभी इसी साल चुनाव है लोकसभा का, और उसमें इनका ये भी नहीं हुआ।
उसके बाद कोरोना काल में भी उनका कुछ खास रवैया, लोगों गरीब मजदूर जो फंसे हुए थे, जो माइग्रेंट होते हैं बिहार का, तो अभी ये बिहार मजदूर बनाने का फैक्ट्री बन चुका है। बिहार मजदूर बनाने का फैक्ट्री है। जी, बिहार में कुछ बने या ना बने, लेकिन बिहार में मजदूर बनाने का फैक्ट्री बिहार बन चुका है अभी। और जो सीमांचल का जो इलाका है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, यहाँ से हर रोज आपको ट्रेनों में भर भर के दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाते हुए लोग आपको मिलेंगे। और इसमें जो 40 लोकसभा सीट है बिहार में, उसमें से 39 जीत के दिया। जो मोदी लहर था उसमें भी हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर वोटिंग किया। नया चेहरा थे, इससे पहले तारिक साहब थे, उनको भी बदल कर हम लोगों ने दुलाल जी को वोट किया। और उनसे जो अपेक्षाएं थी सांसद के नाते, वो उस पर खरे नहीं उतर पाए हैं। यानी कि इससे पहले आप मोदी जी का भक्त थे? नहीं, मोदी जी का भक्त तो नहीं कहूँगा, तो बोल मोदी जी का भक्त नहीं कहूँगा, लेकिन जो लोकसभा की बात कर रहा हूँ कि इसमें जो इससे पहले तारिक साहब थे, एनसीपी से चुनाव लड़ रहे थे। उससे पहले उन्होंने 2019 में कांग्रेस में आए, लेकिन उससे पहले वो एनसीपी से लड़ रहे थे। तो हम लोगों ने उनको बदला कि शायद कुछ, वो एक तो वो बाहरी है, वो तो मेहमान की तरह कटिहार में आते हैं और कब चले जाते हैं वो भी पता नहीं। हम लोगों ने सोचा कि अच्छा एक विकल्प कटिहार में विकल्प मिलेगा, अगर लोकल होंगे दुलाल चंद गोस्वामी जी तो कुछ अच्छा फायदा होगा, ताकि हर छोटी बड़ी खुशी, गम, दुख में अगर सांसद का मौजूदगी होता है तो उसमें बहुत कुछ आशा उम्मीद होती है। तो ये इस चीज़ के नाते इसमें हम लोग को अच्छा कुछ नहीं मिला। यानी कि दुलाल चंद्र गोस्वामी से जब देखा जाए तो आप नाराज व्यक्त? मैंने तो उनको चुनाव के बाद एक ही बार आए थे, वो हाजीपुर में ईद के दिन, तो वो यहाँ कह रहे थे कि मैं दुलाल चंद गोस्वामी नहीं, मैं मोहम्मद दुलाल हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो उस समय तो हम लोग गदगद हो गए थे कि मोहम्मद दुलाल बोला, तब आप लोग गदगद हो गए कि उन्होंने यहाँ ईदगाह में, ईद की नमाज में उन्होंने ये बात कही थी। इसमें पूरा गांव इस चीज का साक्ष्य है। उन्होंने कहा था कि कितना दिन पहले जो 2000 जब वो सांसद बने थे 2019 में, उसके बाद जो ईद आई थी ना, 2019 की ईद जो थी, उसी ईद की बात कर रहा हूँ मैं ईद की नमाज पढ़ रहा था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पूरे जिला में ईदगाह में हमारे सांसद साहब आए, तो मैं तो गदगद हो गया। उसके बाद उनका जो बात था कि मैं दुलाल चंद्र गोस्वामी हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए मोहम्मद दुलाल हूँ, ये कितनी बड़ी बात है। उसके बाद आप आए कभी? उसके बाद तो मैं उनका चेहरा फोटो में ही देखता रहता हूँ, और उसके बाद तो कभी नहीं मिले हैं वो। या तो फोटो में, नहीं तो मीडिया में बस वो बाद आप नहीं? वो भी अभी समझिए यहाँ राज गार्डन है, शादी विवाह में तो ये तो अभी का ट्रेंड हो गया है। कोई भी विधायक हो, सांसद हो, शादी में विवाह में फोटो खिंचवा लिए तो वो अपनी उपस्थिति दे दिए, बस वही उसी को अपना कार्यकाल समझते हैं, और कुछ नहीं। काम हुआ है? काम तो कुछ भी नहीं हुआ है, काम कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो लोग हर रोज कमा के खाते हैं, हर रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन लोगों पे बुरा असर है। कटिहार में अभी जो है एक ट्रक ड्राइवर जो है हड़ताल पर बैठा हुआ है। जी, उसमें भी बहुत, वो तो केंद्र सरकार का फैसला, वो हिट एंड रन में जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए कि आप अगर जो चीज चला रहा है, ट्रक ड्राइवर पे इतना अत्याचार करेंगे तो वो बेचारा कैसे गुजारा करेगा। उसके ऊपर ये फांसी की सजा से कोई कम बड़ी सजा नहीं है, ये सरासर गलत है। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार से इस फैसले को वापस लिया जाए। और भी लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। चाचा, इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? और नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की जी। केंद्र में कौन आना चाहिए? नीतीश कुमार ही आना चाहिए। यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में आप नीतीश कुमार को देखना चाह रहे हैं? देखना चाहते हैं, और वही लायक है। वही लायक है? हाँ, वही लायक है। उसके बाद कोई नहीं? में राहुल गांधी भी है, लेकिन इस बिहार के हम लोग हैं तो बिहार का ही कुछ बोलना चाहिए। हम लोग को नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। नरेंद्र मोदी तो 10 साल रह चुका है। ये तो बहुत बड़ा आफत है। आफत है? ये आफत है। ऐसा क्यों बोले? किस लिए कि हम लोग को बहुत उसके इस 7 साल में हम लोग को बहुत कुछ भोगना पड़ा, देखना पड़ा। लॉकडाउन देखे, उसमें कितना मारे, कितना तो कोरोना आया था इसलिए लॉकडाउन लगा, और कोरोना आया उसमें जितना मारा, उससे पहले जो है नोटबंदी में मारा। हाँ, कोई लाइन में मारा, कोई भूखा मारा, कोई टका बदलने नहीं सका। हाँ, इस कारण से उसका कानून अपना मन से बनाता है। ये बिल्कुल ही नोटबंदी से आप बिल्कुल नाखुश है, बिल्कुल नाखुश है। जीएसटी से तो और नाखुश है। ये कपड़ा खरीदना पड़ता है 300 का, तो अभी बोलता है कि 340 रुपया अलग से पैसा लगता है। ये क्यों लाया? कभी हम लोग ने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये मोदी आने के बाद हम लोग ये देखना पड़ा। दिन की पैसा से सामान खरीदने के बाद बोलता है कि हाँ, अब आपको जीएसटी 40 रुपया और लगेगा। तो कितना बड़ा भारी बात है।
गरीब के लिए तो बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो गलत बात। दुलाल चंद्र गोस्वामी को जानते हैं? गुलाम चंद गोस्वामी तो हम लोग का सांसद है ही, लेकिन वही बात है कि आज तक ले उसको जो है हम लोग कभी वो ईदगाह में देखे, उसके बाद आज तक ले उसका चेहरा न देखे। ना इतना बड़ा हम लोग का यहाँ आबादी है, हमने उन लोग को वोट दिए, हाँ, तो आज तक ले मुंह देखना नहीं है, तो वो हमारे लिए अब संसद नहीं आना चाहिए और ना हम लोग उसको वोट देंगे।